35 श्लोक देखिए। तो भगवान 34 श्लोक में भगवान बोले कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो वो मरने से बदतर है, तो इससे अच्छा है युद्ध करने के लिए। तो उसका तो अर्जुन बोल रहे हैं कि अरे आप कैसे बोल रहे हो कि मरने से बदतर है? मैं युद्ध नहीं करूंगा क्यों? तो भगवान बोल रहे हैं कि जो अकीर्ति है, क्षत्रिय को अकीर्ति मरने से बदतर है। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं आप कैसे अकीर्ति बोल सकते हो हे कृष्ण? मैं तो युद्ध नहीं कर रहा हूँ। क्यों युद्ध नहीं कर रहा हूँ? कि मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ कि इतने सारे लोग मर जाएंगे। मैं कृपा वसत में एक आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ कृपा, मेरा कृपा के कारण मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप मुझे बोल रहे हो कि अकीर्ति मिलेगा, उल्टा कीर्ति मिलना चाहिए। बराबर ना? अर्जुन का भी पॉइंट बराबर है। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? ताकि मेरे जो इनके प्रति सहानुभूति है, मेरा जो कृपा है, वो इतने सारे कौरव मर जाएंगे, वो कृपा दिखाते हुए मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ। और आप बोल रहे हो कि युद्ध करने से मुझे अकीर्ति मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है बोलते अर्जुन बोलते हैं। तो वो रिप्लाई में भगवान ये 35 श्लोक बोलते हैं कि उसका रिप्लाई देते हैं। तो श्लोक पढ़ेंगे अभी हम। भयाद्रणाद उपरतम भयाद्रणादुपरतम ममस्यन्ते त्वं महारथा यंसन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वबहुमतो भूत्वा यस्य लाघव। भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो अर्जुन ने बोला कि मैं कृपावशत युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे कीर्ति मिलना चाहिए, लेकिन आप बोलते हो कि अकीर्ति मिलेगा। अर्जुन को भी समझ गया कि क्षत्रिय होने के नाते अकीर्ति माने माने मिलेगा तो मरने से बदतर है। लेकिन अर्जुन भी बोल रहा, सोच रहा है कि अकीर्ति कैसे मिल सकता है? मैं युद्ध क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि इतने सारे लोग मरेंगे इसलिए मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ। तो उल्टा कीर्ति मिलना चाहिए ना, सम्मान मिलना चाहिए, अर्जुन बोल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अरे अर्जुन, तो बोल रहे हैं कि महारथ, तो बड़े बड़े महारथी जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, ये कौरव का जो बड़े बड़े महारथी खड़े हैं, दुर्योधन कर्ण ये सब खड़े हैं, वो क्या सोचेंगे? येषाम येषाम च त्वं बहुरथो, ये सब वो लोग तुम तेरे बारे में बहुमत, अपना मत देना चालू कर देंगे। वो लोग नहीं सोचेंगे तो कि तुम कृपा वशत युद्ध नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं सोचेंगे। वो अपना बहुमत, जैसे हम भी देखते हैं ना, अगर कुछ होता है तो ज्ञान कम रहता है लेकिन लोग अपना अपना मत दे देते हैं। हाँ ये इसलिए ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, प्रैक्टिकली कुछ और हुआ होता है, लेकिन लोग बहुत कुछ चीज बता देते हैं। तो यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि कौरव का बहुमत आएगा, बहुत सारे लोग अपना मत देना चालू करेंगे। क्या मत देना चालू करेंगे? हाँ, तुम ममश्यन्ते, तो आपके बारे में क्या बोलेंगे? भयाद रणाद उपरतम। क्या? भयाद, भय के कारण रणभूमि छोड़ के चला गया डरपोक। हाँ, तो ऐसा मत देंगे। उससे क्या होगा? यस्य लाघव, लाघव मतलब बहुत छोटा हो जाओगे। अभी अर्जुन, तुम क्षत्रिय राजा के भांति कितना तुम्हारा कीर्ति है, शिव जी से पशुपति अस्त्र लाए हो, इंद्र को बचाए हो, तो तुम्हारा प्रेस्टीज कितना बड़ा है, कितना बड़ा स्थान है तुम्हारा। लेकिन इन लोगों का मत बहुमत मिलेगा कि भयाद रणाद उपरतम, कौरवों को सेना को देख के अर्जुन पांडव लोग भयभीत होके रण छोड़ के डर के चले गए। डर यस्य लाघव मतलब तुम्हारा पोजीशन पूरा छोटा हो जाएगा, पूरा तुम्हारा जितना यश था पूरा छोटा हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पर क्लियर बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि मैं रिलेटिव्स को नहीं मारूंगा, वो लोग प्रशंसा करेंगे, आपका कीर्ति बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। दुर्योधन बोलेगा कि ये अर्जुन देखो कर्ण को देख के डर गया और डर के चला गया, बोल के ऐसा दुर्योधन बोलेगा। और दुर्योधन बोलेगा कि देखो भीम को देखो, भीम डर गया। तो दुर्योधन का मत ऐसा रहेगा, वो दुर्योधन सोचेगा नहीं कि ये कृपावशत युद्ध छोड़ दिया, दुर्योधन सोचेगा कि डर के युद्ध छोड़ दिया। और ऐसा सब अपना अपना मत देना चालू कर देंगे पांडव के साइड में। तो भगवान एक क्लियर बता देता है अर्जुन को
ये कारण है अकीर्ति होने का। तो सब लोग इतना तुम्हें बोलेंगे डरपोक डरपोक कि आप लोग रह भी नहीं सकते हो, आप लोग चल भी नहीं सकते हो समाज में, क्योंकि आपका इमेज ऐसा हो जाएगा क्षत्रिय के नाम पे कलंक हो। तो ये सब मतलब युद्ध छोड़ के डर के चले गए, तो ऐसा सब बोलेंगे, रणछोड़ बोलेंगे। भगवान रणछोड़ है तो उनको सम्मान करते हैं, लेकिन आप रणछोड़ हो गए तो आपको लोग गाली करेंगे। वो भगवान है। तो भगवान जब काल यवन से रणभूमि छोड़ के गए तो लोग डाकोर में पूजा करते हैं, रणछोड़वा राय छे, डाकोर छ राजा छे। तो भगवान के लिए चलेगा ये, लेकिन आपके लिए नहीं चलेगा। हाँ, भगवान बोले आपको सब गाली करेंगे, आप चल नहीं सकते हो अर्जुन, आपको कुछ भी कीर्ति नहीं मिलेगा। है, लोग बोलेंगे कि डरपोक है, भय से रण छोड़ के चला गया, तो कैसा लगेगा आपको, सोच रहे हो अर्जुन। तो बोल के यहाँ कृष्ण भगवान वो अर्जुन को बता रहे हैं। तो 36 नंबर श्लोक में अभी देखेंगे। तो 36 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि लोग और क्या क्या आपको बोलेंगे। अभी भगवान बोल रहे कि लोग आपको, आप बोल रहे हो कि आप कृपावशत युद्ध नहीं कर रहे हो, ये आपका थॉट प्रोसेस है, आपका चिंता है। लेकिन कौरव ऐसा नहीं सोचेंगे। कौरव सोचेंगे कि तुम उनसे डर के चले गए। और क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, भगवान बता रहे हैं अभी 36 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। अवाच्यवादांश च बहुना वाश्चवादांश्च बहुना वदिष्यन्ति तव हितः वदिष्यन्ति तव हतिः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तत दुःखतरं नु किम्। ततो दुःखतरं नु किम्। तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तव हित, तव अहित। एक्चुअली हित मतलब जो आपका हितकारक है, जो आपको आपका वेल विशर है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि तव अहित, आपका जो वेल विशर नहीं है, तव अहित, तव अहित बदिष्यन्ति। बदिष्यन्ति मतलब वो लोग बात करेंगे आपके बारे में, बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो भगवान बोल रहे हैं अवाच्यवादम सच बहुना। अवाच्य मतलब क्या है, जो वाच्य मतलब बोलने का चीज है, अवाच्य मतलब जो बोलने का चीज नहीं है। अवाच्य वादम शब्द, अवाच्य शब्द बोलेंगे। च बहुना बहुत सारे शब्द बोलेंगे, मतलब गाली देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के जो स्लैंग्स है, जो खराब शब्द है, जो कि बोलने का भी युक्त नहीं है, वैसे सारे शब्द यूज करके आपको गाली देंगे। क्या आपका क्या करेंगे, निंदन तव सामर्थ्य, क्या करेंगे, निंदा करेंगे आपका। है? निंदन तव सामर्थ्य, आपका जो सामर्थ्य, आपका जो पावर है, आपका जो कैपेसिटी है, आपका जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का निंदा करेंगे। देखो ये डरपोक है, युद्ध करके युद्ध डर से मारे युद्ध करना छोड़ दिया। ये अर्जुन, आप एक क्षत्रिय हो, इतना बड़ा धनुर्विद्या आपके पास है, इतना बड़ा सामर्थ्य आपके पास है, लेकिन आपको वो बोलेंगे नहीं कि ये कृपावशत युद्ध करना छोड़ दिया, दयावशत युद्ध करना छोड़ दिया। वो बोलेंगे कि आपका जो सामर्थ्य है, आपका जो क्षत्रिय बल है, उसको निंदा करेंगे। बोलेंगे कि ये डरपोक है, कायर है, नपुंसक है, ऐसा बोल के बहुत सारा निंदा करेंगे और बहुत सारा अवाच्य खराब शब्द से आपको पुकारेंगे। जो कि भगवान डिटेल में बता रहे हैं अर्जुन को, ग्राफिकली बताएंगे क्या क्या होने वाला है आगे जाके। ततो दुख तरम दुखीम, बोले कि इससे बड़ा दुखदायक चीज और क्या हो सकता है अर्जुन। है नुकिम, और क्या बोल रहे हैं, ततो दुख, इससे बड़ा दुख, नुकिम, और क्या हो सकता है क्षत्रिय को। लोग अगर क्षत्रिय का जो बल रहता है, क्षमता रहता है, उसका सबसे बड़ा शक्ति रहता है, अगर कोई उस शक्ति को अगर क्वेश्चन करे, डाउट करे, तो उससे बड़ा और दुख क्या रह सकता है। इसलिए भगवान बोल रहे कि मरने से भी बदतर है। तो ऐसा बोल के भगवान अभी 33वां श्लोक अभी हम देखेंगे। तो अर्जुन बोलता है कि अभी, अरे भगवान मैं युद्ध छोड़ रहा हूँ, कीर्ति अकीर्ति छोड़ दीजिए, मैं एक्चुअली युद्ध छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अनसर्टन है कि मैं जीतूं कि हारूं, मुझे पता नहीं एक्चुअली। अर्जुन ही बोल रहे हैं कि मुझे पता है मेरा शक्ति,
लेकिन सामने कौन है, भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, तो मैं भी 100% कंफर्म नहीं हूं कि मैं जीतूंगा। तो ये भी मेरा हार्ट में थोड़ा डाउटफुल है कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। तो ऐसा बोल के अर्जुन बोल रहे हैं। तो उसका रिप्लाई में भगवान ने 33वां श्लोक बता रहे हैं, 37 श्लोक बोल रहे हैं। तो श्लोक पढ़ेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम ततो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा वोक्ष्यसे महीम् वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। युद्धाय कृतनिश्चय। तो भगवान, जब अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान कृष्णा, मुझे अभी तक कंफर्म पता नहीं चला कि मैं युद्ध में जीतूंगा कि नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, हार भी सकता हूँ। तो भगवान बोला, अरे जो कुछ भी हो, ये श्लोक बोल रहे हैं 37 मतलब कंक्लूजन दे रहे हैं। हतो वा, हतो मतलब क्या है, हतो मतलब आप अगर आपका अगर हत्या हो जाता है, ठीक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर आपका हत्या हो जाता है तो क्या होगा, आपको स्वर्ग का प्राप्ति होगा। क्यों? क्योंकि आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के भांति आप अपना स्वधर्म कर रहे हो, और स्वधर्म करते हुए क्षत्रिय अपना रणभूमि में, ड्यूटी फील्ड में अगर वो मर जाता है तो उससे उसको स्वर्ग प्राप्ति होता है। जैसे हमारे भी कोई मिलिट्री अगर फाइट करते करते मर जाता है तो उसको परमवीर चक्र देते हैं ना, स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, सबसे बड़ा प्रेस्टीज देते हैं। क्यों? क्योंकि अपना ड्यूटी करते करते अपना वो प्राण छोड़ दिया, तो सबसे बड़ा प्रेस्टीज मिलता है। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि अगर आपका वध हो जाता है, मृत्यु हो जाता है युद्ध करते हुए, तो उससे आपको स्वर्ग मिलेगा। फिर बोलते हैं जित्वा वा मोक्ष से मही, अगर आप जीत जाते हो, जीत जाते तो मोक्ष से आपको क्या प्राप्त होगा, महिम, मही मतलब ये पृथ्वी, महितल मतलब ये भूमंडल, ये जो पृथ्वी का राजा बनोगे। अगर आप जीत जाते हो इस युद्ध में तो इस पृथ्वी का आप राजा बनोगे, तो दोनों साइड में आपका फायदा है। तो डरने का क्या चीज है इसमें, मर जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीत जाते हो तो ये पृथ्वी का राजा बनोगे और पृथ्वी का शासन करोगे, इसमें भी आपको आनंद मिलेगा, स्वर्ग में भी आपको आनंद मिलेगा, पृथ्वी का राजा बन के भी आप आनंद में रह सकते हो। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए तस्माद उत्तिष्ठ, उठो, कौन्तेय एक कुंती पुत्र, युद्ध कृता निश्चय, और युद्ध करने के लिए निश्चय करो और युद्ध करो बोल के भगवान यहाँ पर ये सेक्शन में बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप जीतोगे भी तो आपको भूमंड मिलेगा, राजा कर राज्य, राजा बन के आप भोग कर सकते हो, हारोगे तो स्वर्ग जाके भोग कर सकते हो। तो डरने का क्या इसमें, आगे आगे अपना कर्तव्य करो और उठो युद्ध करो बोल के भगवान बोल रहे। तो अभी भगवान 38वां हमारा लास्ट श्लोक रहेगा ये सेक्शन का। तो अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे पाप मिलेगा। भगवान बोले अर्जुन को कि आप अगर युद्ध नहीं करते हो तो आपको पाप मिलेगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे लगता है कि मैं अगर युद्ध करूंगा ना, सामने कौन खड़े हैं, सामने मेरे गुरु खड़े हैं द्रोणाचार्य, सामने पितामह भीष्म खड़े हैं, ब्राह्मण सब है अश्वत्थामा, इनको सब वध करूंगा तो इससे बड़ा मुझे पाप मिलेगा। अर्जुन बोल रहे हैं आप बोल रहे हो कि युद्ध नहीं करूंगा तो पाप मिलेगा, मेरा धर्म, आप धर्म का बात बोल रहे हो ठीक है, लेकिन ये भी तो धर्म है ना, सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, सामने पितामह भीष्म मेरे दादाजी खड़े हैं, सामने ब्राह्मण लोग हैं जैसे अश्वत्थामा द्रोणाचार्य, इनका अगर हत्या करूंगा तो पाप नहीं होगा क्या मुझे, उससे तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा बोल के अर्जुन बोलते हैं। तो फिर कृष्ण ये 38 श्लोक बोलते हैं इसका उत्तर में, सुख दुखे समे कृत्वा सुख दुःखे स्वमे कृत्वा लाभालाभौ जयाजौ लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व
नैवं पापम अवाप्स्यसि। नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये सेक्शन में, क्योंकि अभी तक जो 31 to 37 जो 6 श्लोक बोला, तो भगवान ने कर्म योग का सकाम कर्म योग बोला। सकाम कर्म योग मतलब क्या है? जिनको कि कर्म करते हुए उनको फल का आशा रहता है, मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, बिना फल का वो काम नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं कर्म। कर्मयोगी दो प्रकार के रहते हैं, एक बोलते हैं सकाम कर्मयोगी, दूसरा बोलते हैं निष्काम कर्मयोगी। ओके, दो प्रकार के रहते हैं। तो भगवान अभी तक जो 7 श्लोक बताए, तो इसमें भगवान सकाम कर्मयोगी के रूप में अर्जुन को बता रहे थे कि अरे कर्म करो, तुमको कितना बड़ा आनंद मिलेगा, अगर जीतोगे तो इतना बड़ा भूमंड मिलेगा, भूमंडल मिलेगा, राजा बनोगे, राज करोगे, ऐश करोगे, पूरा आनंद मिलेगा। अगर मर जाओगे तो स्वधर्म करते हुए तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में इतना भोग करोगे, अप्सराएं रहेंगे, उधर भी भोग करोगे, तो दोनों तरफ आपको भोग करने का मिल रहा है, फल मिल रहा है, और क्या चीज चाहिए, लड़ाई करो। तो ये था सकाम कर्म योगी। तो ये देखिए गीता में भगवान बताते बताते फिलोसॉफी का एक एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक रहता है शास्त्र हम पढ़ते पढ़ते हैं और उसमें एक एक कॉन्सेप्ट आता है, तो उस कॉन्सेप्ट को जब हम समझते हैं तो अपने रियल लाइफ प्रैक्टिकली उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, अपने जीवन में उसको कैसे लाभ होगा उतार सकते हैं। तो भगवान ने एक 7 श्लोक में 31 से 36 के श्लोक में एक कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया? सकाम कर्म योगी का कॉन्सेप्ट बता दिया अर्जुन को। सकाम कर्म योगी किसको बोलते हैं ये भगवान ने यहाँ बता दिया। लेकिन अभी जैसे अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लग सकता है, ब्राह्मण हत्या का पाप लग सकता है, गुरु हत्या का पाप लग सकता है, पितामह विष्णु को मारने का पाप लग सकता है, उसका क्या? तो उसका रिप्लाई में भगवान बोला कि ये तो सकाम कर्म योगी में फिट नहीं होगा। तो इसके लिए भगवान पहली बार 38 श्लोक में अभी बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि निष्काम कर्म योग क्या होता है। निष्काम कर्म योग मतलब क्या है समझिए। निष्काम, जैसे कि वो नाम ही आपको समझा रहे हैं, निष्काम मतलब कोई आशा नहीं है। कर्म योग, जिस कर्म करते हुए व्यक्ति को कुछ आशा नहीं है, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योगी। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं निष्काम कर्म योगी का, यहाँ पर भगवान डेफिनेशन बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। समय कृत्वा मतलब हमेशा बैलेंस होके रहना, समय कृत्वा है, हमेशा समान होके रहना, इधर नहीं कि उधर नहीं, समान, बैलेंस, कंपोज। समय कृत्वा, कब समान होने के रहना बता रहे, 3 कंडीशन बता रहे। पहला कंडीशन सुख दुख, जीवन में सुख आएगा, जीवन में दुख आएगा, लेकिन जो व्यक्ति सुख में और दुख में समान होकर रहता है, संतुलित अवस्था में रहता है, वो निष्काम कर्म योगी करने के लिए योग्य होता है। दूसरा कंडीशन बता रहे हैं लावा लाभो, आज लॉटरी लग गया तो बड़ा खुश हो गया, कल कुछ बैंकरप्सी हो गया, बिजनेस डूब गया तो सिर पटक के सुसाइड कर दिया, ऐसा नहीं। समय कृत्वा, फायदा में भी समान, ज्यादा एक्साइट होने का जरूरत नहीं, लॉस भी हो गया तो धीर होकर रहना चाहिए। सेकंड कंडीशन बताए। थर्ड कंडीशन बता रहे हैं जया जयो, जीत हो गया अभी तो समान, हार भी हो गया तो समान। तो भगवान बताए 3 कंडीशन, सुख दुख, लाभा लाभ, जया जय, तीनों कंडीशन में जो व्यक्ति समान रहता है, समय कृत्वा, तो ये कंडीशन क्या है? निष्काम कर्म। उसका मतलब व्यक्ति को फल का चिंता नहीं है, वो अपना कर्तव्य जस्ट कर रहा है, फल का आशा नहीं कर रहा है। चाहे जीत मिलेगा ठीक है, चाहे हार मिलेगा, मैं दोनों के लिए रेडी, मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ, वो है निष्काम कर्मयोगी। तो फिर बोले ततो युद्धाय उज्जस्य, अपना कर्तव्य जस्ट करो, ततो युद्धाय उज्जस्य, ये युद्ध जो है आपका कर्तव्य है, वो कर्तव्य सोच के युद्ध करो। आप सोचो मत कि मैं युद्ध करके कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा भूमंडल का राजा बनूंगा, मैं शासन करूंगा, ऐसा सोच के युद्ध मत करो, वैसा सकाम कर्मयोगी सोचेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि वैसा आशा मत करो, जया जयो का, जीत हार का आशा मत करो। कर्तव्य मेरा क्षत्रिय का भांति युद्ध करना है, युद्ध करो, जीत हो या हार हो, कुछ भी आशा मत रखो। तब क्या होगा? नैव पाप अवश्यति, नैव पापम अवश्यति, तब आपको कुछ पाप नहीं लगेगा। आपको दादाजी का मारने का पाप नहीं लगेगा, आपको गुरु हत्या का पाप नहीं लगेगा, आपको ब्राह्मण को मारने का भी पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका आशा कुछ नहीं है। आपका आशा राजगादी में बैठने का आशा नहीं है, आपका आशा कर्म कर रहे हो,
निष्काम आशा है, तो इसलिए आपको एक पाप से मुक्त हो सकते बोल के भगवान ये सॉल्यूशन बता रहे हैं अर्जुन को 38वां श्लोक। और ये है निष्काम कर्मयोगी। और इधर से अभी 39 to 53 जो श्लोक है, ये निष्काम कर्मयोगी को कर्मयोग का अभी विस्तार रूप में चर्चा करेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास में। तो ये हो गया आपका निष्काम कर्मयोग का इंट्रोडक्शन हो गया ये 38 श्लोक में। और ये श्लोक में प्रभुपाद बहुत ही सुंदर एक श्लोक बताते हैं, भावार्थ में बताते हैं। श्लोक में पढ़ूंगा, आप सुनिए अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे अपने जीवन में हम उतार सकते हैं। देवर्षि भूताप्त निर्णम पितृणाम नाकिं करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहेर्य कारणम। ये श्लोक देखिए, मैंने पढ़ा जो ये श्लोक बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो निष्काम कर्म योग है उसको प्रभुपाद ने भक्ति योग के साथ तुलना करके ये भावार्थ में लिखा है। जो व्यक्ति जैसे कि निष्काम कर्म योग में कुछ भी आशा नहीं रखते हैं, लेकिन भक्ति योग में आशा क्या रहता है, भगवान को संतुष्ट करने का आशा रहता है। तो प्रभुपाद ने क्योंकि आशा कुछ नहीं रख रहा है, तो उसको भक्ति के साथ तुलना करते हुए श्लोक बताया। अगर व्यक्ति कैसे भक्ति भी, जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो कोई बोल सकता है तो मुझे भी पाप लगेगा, मैं भक्ति कर रहा हूँ और भक्ति करते भगवान कृष्ण को पूजा कर रहा हूँ तो क्या होगा, इतने सारे देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं, उनका तो पूजा नहीं कर रहा हूँ तो इंद्र कभी गुस्सा हो जाएंगे, गणपति गुस्सा हो जाएंगे, तो मुझे पाप लग सकता है। मैं पितृ श्राद्ध नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, और नहीं, बहुत सारा पूजा रहता है ना, पूजा पाठ, तो कोई डर भी सकता है। तो प्रभुपाद उस कॉन्सेप्ट को लेके भक्ति का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि देवर्षि, कोई देवर है मतलब कोई देवताओं का पूजा करता है, ऋषियों का पूजा करना, भूत लोगों का पूजा करना है, आपका अपने रिलेटिव से, निर्णाम बाकी जो साधारण लोग है, पितृणाम अपने जो पितृ लोग है, ये सब व्यक्ति जो है, इतने सारे लोगों का हम पूजा करते हैं ना किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ना किंग करो, उनका आप दास नहीं बनोगे, नायम ऋणी च, हे राजन, आपका ये राजन मतलब ये 11वां स्कंद में भागवतम में वर्णन आता है, नारद मुनि बता रहे हैं वासुदेव को। तो ये राजन आप उसका ऋणी भी नहीं रहोगे, देवर से ऋणी से मुक्त हो जाओगे, ऋषि मुनि से मुक्त हो जाओगे, लोगों का ऋणी से मुक्त हो जाओगे, पितृ ऋणी से मुक्त हो जाओगे, सबका ऋणी से मुक्त हो जाओगे। कब? बता रहे हैं, सर्व आत्मना यह शरणम शरण्यम, जब आपका सर्वात्मना मतलब आपका मन, बुद्धि, आपका वाचा, कर्मना मनसा वाचा, जो आपका जो बोलने का जो आपका वाच है, आपका मन है, आपका सब कुछ, सर्व आत्मना यह शरणम शरण्यम, भगवान शरण्यम कौन है, कृष्णा, उनका शरण में जब अपना मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ आप लगा रहे हो, तब आप इस सभी का ऋणों से मुक्त हो जाओगे। गतो मुकुंदो, आप भगवान को प्राप्त करोगे। परिहृत्य कर्तुम, आपका जितना बाकी सब कर्तव्य है उससे परिहृत्य आप मुक्त हो जाओगे। तो भगवान प्रभुपाद ये कोट कर रहे हैं, जो लोग हम जिसे भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को पूजा कर रहे हैं, तो यथा तरोर निषेचन है ना, जैसे कि पेड़ का अगर मूल में आप पानी देते हो तो हर पत्ता में पानी डालने का जरूरत नहीं है। तो जैसे भगवान कृष्ण का कोई पूजा करता है तो वो सब कुछ ऋण से मुक्त हो जाता है, देवताओं का ऋण से मुक्त हो जाता है, ऋषियों का ऋण से मुक्त हो जाता है, पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, इसलिए वो सबको पूजा करने का जरूरत नहीं। और भगवान कृष्ण को पूजा करके ऑटोमेटिक कृष्ण से पूजा करते हुए सबको उसका पूजा चला जाता है। तो ये सुंदर सा एक एप्लीकेशन प्रभुपाद भावार्थ में बता रहे हैं। जैसे हमको श्रद्धा से जब भक्ति हम करते थे, पूर्ण श्रद्धा से हमको भक्ति करना चाहिए, और पूर्ण श्रद्धा से जब हम भक्ति करते हैं तब हम सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कृष्णा ये यहाँ पर क्लियर करके हमको बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। तो किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो अभी हम ले सकते हैं, कुछ बचा है 10-15 मिनट, तो हम उसका सबका प्रश्न ले सकते हैं। तो कृपया करके जिनका जिनका प्रश्न है हाथ उठाइए और प्रश्न बोल सकते हैं। और अपना अपना वीडियो आप चालू कर सकते हैं अभी, तो सब लोग हम देख सकते हैं। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, और जिनका कुछ प्रश्न है
पूछ सकते हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ, आयर माता जी, आपका कुछ तो प्रश्न था, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सार्थक आयर। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, बोलिए, प्रश्न बोलिए आपका। हाँ, आपने बताया था परिनिष्ठ भक्त जो होते हैं, उनका हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ होता है, वो भक्ति करते हैं। पर अभी कलयुग में हम तो प्रयत्न करते हैं, हम तो संसार हमारा गृहस्थ आश्रम छोड़ नहीं सकते, तो वो कैसे हम कौन से कैटेगरी में, हम संसारी लोग जो है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, स्वनिष्ठ और परिनिष्ठ? हाँ हाँ, अच्छा, माता जी का क्वेश्चन सबको पता चला। माता जी पूछ रहे हैं कि हम जैसे गृहस्थ काम करते हैं, जैसे कि मैंने 3 कैटेगरी बताया, फिर सब लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो बाकी सब भी देख सकते हैं कौन कौन है, ठीक है। तो स्वनिष्ठा, परिनिष्ठिता, निरपेक्ष, 3 कैटेगरी मैंने बताया। तो माता जी का क्वेश्चन है कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो स्वनिष्ठा मतलब जो भगवान के ऊपर भक्ति करते हैं, लेकिन उसके साथ उनका खुद का भी कुछ आशा रहता है करने के लिए। मतलब जैसे कि भक्ति कर रहा हूँ, उसके साथ मुझे कुछ मिलना भी चाहिए, जैसे कि मेरा ये इच्छा है, मुझे ये करना है, इंद्रिय भोग करना है, तो उसको बोलते हैं कि सनिष्ठिता। तो परिनिष्ठिता मतलब कौन है? जैसे कि जैसे कि हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते हमारा हृदय अभी तक शुद्धिकरण हुआ नहीं, वो परिनिष्ठिता है। जो कि हम सब जो भक्ति करते हैं, हम सब एक कैटेगरी में आते हैं, परिनिष्ठिता। लेकिन परिनिष्ठिता हमारे हृदय अभी तक शुद्धिकरण हुआ नहीं, उसके साथ हमको अपना कर्तव्य भी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम गृहस्थ हैं, कोई टीचर है, कोई जॉब, अपना जॉब है, अपना प्रोफेशन हम कर रहे करेंगे, लेकिन करते हुए हमको पता रहना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। जो मेरा अल्टीमेट पर्पज है लाइफ का, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, भगवान को संतुष्ट करने के लिए मैं मेरा काम कर रहा हूं। तो मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बताऊंगा। हमारा मंदिर में हुआ था, बॉम्बे के राधा गोपीनाथ मंदिर में एक माता जी थी। तो माता जी उनका छोटा सा एक बच्चा जन्म हुआ था, डिलीवरी हुआ था। तो वो जनरली भगवान का भोग का कुकिंग करते हैं। तो उनका जब बच्चा हुआ तो फिर आके सेवा कर रही थी। तो महाराज, हमारे जो राधानाथ स्वामी महाराज है, वो गए उधर, बोले कि अरे आपका तो रिसेंटली अभी छोटा बच्चा एक हुआ ना। माता जी बोले हाँ हाँ महाराज, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? ना, मैं भगवान का सेवा कर रहा हूँ। तो महाराज बोले आपका पहला भगवान का सेवा है, आपका बच्चा का सेवा करो जाए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, बोल के महाराज बोले। उसका पहला देखभाल करो, भगवान का संतान सोच के उनका सेवा करो, फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर आके मंदिर में सेवा करो। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि जब जो कोई भी व्यक्ति है, जो कुछ भी सेवा हमारा है, जब सेवा करते हैं तो मन में चिंतन करना चाहिए कैसे ये सेवा में, जो कोई जॉब करता है, तो मैं जो जॉब करके पैसा कमा रहा हूँ, वो पैसा मैं भगवान का सेवा में लगा सकता हूँ, जिससे पूरा जॉब उसका, जो कोई भी जॉब हुआ वो भगवान का सेवा में लग गया ना। तो इस तरह हमको चिंतन हमेशा करना चाहिए, जो भी कर्म करते हैं, ये कर्म मैं किसके लिए कर रहा हूँ। मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ कि मैं खुद इंद्रिय भोग करने के लिए, मैं कर्म कर रहा हूँ कि ताकि मैं भगवान कृष्ण को कैसे अपने लाइफ में कनेक्ट करूं, उसके लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। तो ऐसा ये कर्म को कनेक्ट कर सकते हैं। जो कोई भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, अगर ऐसा हमारा सोच है तो ये हमारा भक्ति योग हो सकता है। आपका प्रश्न का उत्तर मिला माता जी?
हमें हमारा कर्मयोग करना चाहिए और कर्मयोग करके हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। हाँ, तभी ये समझ में आया मुझे। हाँ, तभी ये ठीक है, कर्म। आपने अच्छी तरह से स्पष्टीकरण दिया लास्ट सेंटेंस में। तो ये लास्ट सेंटेंस में आपने अच्छा स्पष्टीकरण दिया। तो ये कर्म योग आपका भक्ति योग हो जाएगा। हम तो गृहस्थ में है। हाँ, बराबर है, करेक्ट। हाँ, कर्मयोग भक्ति योग में चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। एक्चुअली करेक्ट। हाँ, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? और किनका कुछ प्रश्न है? हमारे पास और 6 मिनट है, फिर 6 मिनट में बंद हो जाएगा जूम। किसका कुछ प्रश्न है? किसका कुछ कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, आवाज आ रहा है आपका, बोलिए। आवाज आ रही। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने जो बोला अर्जुन को बोला ना, हाँ, कि युद्ध करने के बाद आप ऐश्वर्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, वैभव मिलेगा, यस, स्वर्ग मिलेगा। करेक्ट। तो स्वर्ग, वो तो अर्जुन तो सका था, फिर स्वर्ग तक क्यों, धाम में क्यों नहीं बोले? हाँ, प्रभु जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्जुन को अभी हमको पता है कि स्वर्ग के ऊपर भगवान का वैकुंठ धाम है, तो भगवान बोल सकते क्या वैकुंठ में आ सकते हो, लेकिन भगवान बोल रहे कि तुम्हें स्वर्ग 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 क्यों बोल रहे हैं? हमको तो पता है स्वर्ग के ऊपर वैकुंठ है। स्वर्ग में भी जो देवता रहते हैं उनका भी पुण्य खत्म होता है, तो फिर मर्त्य लोक में आना पड़ता है। तो मैं बीच में एक छोटा सा पॉइंट बताया था कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान एक एक योग जो है एक एक लेवल बढ़ाना चाहते हैं। अर्जुन जैसे कि अभी एक्टिंग कर रहे हैं जैसे उनको कुछ पता नहीं है, तो सबसे जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, वो कर्मयोग है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, लेडर सीढ़ी रहता है चढ़ने का, तो सीढ़ी का जो पहला स्टेप है वो है कर्मयोग। कर्मयोग दो प्रकार है, सकाम कर्मयोग नीचे है, उसके ऊपर निष्काम। सकाम मतलब जो आशा रख के करते हैं, निष्काम बिना आशा के करते हैं, उसका नेक्स्ट लेवल है। उसका नेक्स्ट लेवल है ज्ञान योग, उसका नेक्स्ट लेवल है अष्टांग योग, और लास्ट में जो सबसे ऊपर है भक्ति योग। लेकिन भगवान डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, भगवान एक एक लेवल एक एक क्लियर करते करते जा रहे हैं, ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और लोगों को पता चले कि गीता का जो मेन रस है, जो मेन मणि है, वो भक्ति योग है। तो इसलिए अर्जुन ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं कि अर्जुन क्षत्रिय के रूप में ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि उनको पता नहीं धर्म क्या है। तो भगवान पहले जो बेसिक है बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म तुम करो, और कर्म जो करता है कर्म योग के अनुसार, कर्म योग जो रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चीज है स्वर्ग। वो लोग का वैकुंठ के बारे में सोचते नहीं, तो उनके लिए स्वर्ग सबसे बड़ा चीज है। तो भगवान अर्जुन को एक कर्म योग के रूप में देख के बहुत बता रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग कर। वही देखेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, तो भगवान बोलेंगे मुक्ति प्राप्त होगा, फिर आगे जाके देखेंगे तो भगवान बोलेंगे वैकुंठ प्राप्त होगा। तो ये देखते रहेंगे, चेंज होते रहेगा हर चैप्टर में। बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपका, ये आंसर हुआ प्रभु जी आपका प्रश्न का? हरे कृष्णा। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? वंशाली सर। नहीं, कुछ प्रश्न नहीं, आपने इतने अच्छी तरह से समझाया तो समझ में आ गया। अच्छा, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? सत्येंद्र मिश्रा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वही मेरा वही मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि
जैसे सकाम कर्म के बारे में जब अर्जुन ने प्रश्न की बताया ना भगवान को, तो भगवान ने फिर अभी गियर चेंज कर रहे हैं, अभी निष्काम में चले गए। तो ऐसा लग रहा, मेरे को प्रतीत हुआ कि हर एक चीज का लिमिटेशन है। सकाम का है तो अभी कर्म का फल का एक तरह एक समय पे आने के बाद उसका एक एंडिंग है, उसके बाद आपको फिर उसको फल को भी त्यागना पड़ता है। तो भगवान को उसका वही यहाँ पे गियर चेंज किए ना, वो निष्काम में गए। तो वो मेरे को अच्छा लगा प्रभु जी। बिना गरुड़े माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये 37 वर्स में आपने बोला कि ये फ्रुएटिव वर्क के लिए आप एनकरेज कर रहे हैं अर्जुन को, राइट? करेक्ट। और 38 में इटसेल्फ ये कॉन्ट्राडिक्ट भी तो कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि 37 में उसको एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि मेरे जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनको मारूंगा, जो पितामह भीष्म है उनको मारूंगा। ये तो इतने जो बड़े बड़े गुरु जी को मारूंगा तो पाप तो लगेगा ना। तो फिर कृष्ण बोल रहे हैं कि इस पॉइंट को काटने के लिए कृष्ण बोल रहे हैं कि अभी निष्काम कर्म योग बता रहे हैं कि तुम फल का आशा छोड़ दो। अगर फल का आशा करते हुए युद्ध करोगे तो पाप लगेगा, लेकिन तुम फल का आशा छोड़ दोगे तो पाप नहीं लगेगा। तो वो है निष्काम कर्म योग, वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ। उसका भी नेक्स्ट सेक्शन पूरा स्टार्ट होगा 39 to 53। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। क्लियर हुआ आपका डाउट? फल का आशा ना करते हुए अगर यही कंफ्यूजन था मेरे अंदर। अभी हो जाएगा, अभी कट हो जाएगा। अभी जूम 40 मिनट हो गया, 1 मिनट और बाकी है। तो आपका डाउट क्लियर हुआ ना माता जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो ठीक है, तो अभी हम एंड करते हैं आज का। कल का क्लास थोड़ा टाइमिंग चेंज होगा, बताऊंगा, क्योंकि कल सनातन गोस्वामी का डिसअपीयरेंस है। तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा मैं आप सबको इन्फॉर्म करूंगा कल का क्लास का। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये अभी एंड हो जाएगा, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा।